हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमिश मिश्रा है और आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा में सीखने के संकट को दूर कर विद्यालय शिक्षा को सरल, सुलभ और रोचक बनाने का प्रयास आदर्श विद्या मंदिर पटना का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रियल नंबर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। यानी 2021 के बोर्ड एग्जाम में रियल नंबर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि पता होगा, लॉकडाउन के कारण क्या किया गया है, इस बार सिलेबस में कुछ कटौती की गई है। यानी रियल नंबर चैप्टर से यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को रिड्यूस कर दिया गया है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम इस बार एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। तो इसी पैटर्न पे हमने क्या किया है कि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट किया है और इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि रियल नंबर से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। रियल नंबर से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यानी इस चैप्टर से हम लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, ठीक है, और इस तरह से फिर एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का। यानी इस तरह से 6 मार्क्स का इस चैप्टर से हम लोगों को क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, फिर 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। यानी टोटल कहने का मतलब है 6 मार्क्स का हम लोग को इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी पैटर्न पे। हाँ, हो सकता है कि डेटा चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन जो है कुछ इसी प्रकार से रहता है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो रियल नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 के क्लास 10th में आने वाला है। ठीक है, और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो है वो इस बार एग्जाम में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 43/2 to the power 4 into 5 to the power 3 will terminate after how many places of decimal। यानी इस क्वेश्चंस का हमको क्या करना है कि पहले डेसिमल एक्सपेंशन करना है। यानी कहने का मतलब है पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद ये हमें पता करना है कि कितना प्लेस के बाद, यानी डेसिमल के बाद कितना प्लेस है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है सबसे पहले 43 डिवाइडेड बाई 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 3। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है, हम लोग ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि हमें पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग 2 to the power m इंटू 5 to the power m के फॉर्म में ले जाते हैं। यानी हमें कुछ ऐसा करना है जिससे 2 का पावर भी सेम हो जाए और 5 का पावर भी सेम हो जाए। यानी अगर 2 और 5 दोनों का पावर सेम हो जाता है तो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों के पावर को सेम करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का पावर 4 है जबकि 5 का पावर 3 है, तो हमें ऐसा करना है ताकि 5 का पावर भी 4 हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 43 और नीचे में है 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 3। तो 1 5 की कमी है, यानी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का पावर 1 यानी 3 + 1 4 हो जाएगा। तो 43 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी न्यूमरेटर में जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 = 15 की 5 बच गया 1, 5 4 = 20 + 1 21 हो गया। और नीचे हो जाएगा, जब पावर सेम रहता है तो बेस क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी दोनों बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 5 का पावर 4 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 215, यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 4, यानी 215 और 10 का पावर 4 है। इसका मतलब क्या है, 1 पे कितना जीरो होगा, 4 0। तो 4 प्लेस पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल दे देंगे। तो हो जाएगा 215, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, यानी 4 प्लेस डेसिमल हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन रहेगा, हम लोगों को क्या करना है कि कुछ ऐसा करना है ताकि 2 का पावर भी सेम हो जाए और 5 का पावर भी सेम हो जाए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे,
तो इसमें ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है और कह रहा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो जो ए है उसका वैल्यू पहले हम लोग लिख लेंगे, ए इक्वल्स टू 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 3 इंटू 5 to the power 4। उसके बाद है बी इक्वल्स टू 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 है। तो जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को टेक्निक क्या याद रखना है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा एलसीएम निकालने वक्त जो हायर पावर होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 हायर पावर है, तो एलसीएम में 2 का पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 का पावर 3 है और 3 का पावर 2 है, तो हायर पावर 3 का पावर 3 है ना, तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। फिर 5 का पावर 4 है यहाँ और नीचे 5 है, तो हायर पावर 5 का पावर 4 है, यानी जिसका ज़्यादा पावर होगा उसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारा निकल गया एलसीएम। ठीक इसी तरह से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन एचसीएफ में हमें क्या ध्यान देना है, जो कम पावर वाला है उसको हम लोग लिखेंगे। तो दोनों में से कम पावर किसका है, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। 3 का पावर 3 और 3 का पावर 2 में 3 का पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद 5 का पावर 4 और 5 में 5 हो जाएगा, यानी ये हमारा निकल गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। तो जो भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करते वक्त हम लोगों को ध्यान क्या देना है कि जब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में जो हायर पावर है उसको लिखेंगे और एचसीएफ में जिसका लोअर पावर है, जिसका कम पावर है उसको लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक साल इस तरह का बोर्ड एग्जाम में निश्चित है कि क्वेश्चन आता है। तो इसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए हैं, गेस्ट क्वेश्चन, जो कि 2021 में आने वाले हैं। अब हमारा थर्ड है क्वेश्चन, प्रूव दैट 5 - 2√3 इज इरेशनल नंबर, यानी हमें प्रूफ करना है कि 5 - 2√3 इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनल मानेंगे, है ना। जैसा कि हमें पता है कि इरेशनल अगर प्रूफ करना है तो हम इसे क्या करेंगे, रैशनल मान के चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे, लिखेंगे लेट अस एज्यूम टू द contrary that 5 - 2√3 is a rational number, यानी हम लोगों को प्रूफ करना है इरेशनल, लेकिन हम लोग लेट अस कंसीडर क्या करेंगे, मान लेंगे कि यह रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल मान करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 5 - 2√3 इज अ रैशनल नंबर, यानी हमने क्या किया है, इसे रैशनल मान लिया है। अब फिर हम आगे क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ लेट 5 - 2√3 इक्वल्स टू a/b। जैसा कि हमें पता है कि रैशनल नंबर के फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे, चूंकि रैशनल नंबर माने हैं तो रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a/b। a/b के फॉर्म में इसको हम लोग लिख दिए। फिर लिखेंगे वेयर a and b are co-prime, a and b are co-prime and b will be not equals to 0, यानी 5 - 2√3 को a/b मान लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि a एंड b आर को प्राइम किसे कहते हैं, तो को प्राइम वैसे नंबर को कहते हैं जिसका HCF 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको रैशनल माने हैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी 5 - 2√3 इक्वल्स टू a/b हो गया। अब हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे यानी इसके इंटरचेंज करेंगे, यानी -2√3 को इधर और a/b को इधर, दोनों को जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो इसको हम लोग ऐसा तो लिख ही सकते हैं 2√3 इक्वल्स टू 5 - a/b, यानी इंटरचेंज कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2√3 इक्वल्स टू एलसीएम क्या हो जाएगा, b एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, तो दोनों का एलसीएम b हो जाएगा।
इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे b माइनस ए। इस तरह से हम लोग कर लिए। और यहाँ क्या है 2, प्रोडक्ट में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक लाइन और लिख सकते हैं, √3 इक्वल्स टू 5b माइनस ए बाई 2b हो जाएगा, है ना। यानी ये जो है, अब क्या देखा जाए, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे √3 इक्वल्स टू 5b माइनस ए बाई 2 है, यानी इसको अगर हम माइनस करें और नीचे से डिवाइड करें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा फॉर्म में है, ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है, यानी a बाई बी के फॉर्म में है। तो a बाई बी के फॉर्म में है, यानी ये क्या है, लिख सकते हैं यहाँ पे इज अ रैशनल नंबर। ये कौन सा फॉर्म में है, रैशनल नंबर के फॉर्म में है। तो ये रैशनल नंबर के फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे √3 भी क्या होगा, रैशनल ही होगा, है ना। यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, √3 भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग √3 इज अ रैशनल नंबर। क्यों √3 को रैशनल नंबर यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, चूंकि √3 इक्वल्स टू 5b माइनस ए बाई 2b है। तो ये जो है 5b माइनस ए बाई 2b, यानी ये a बाई बी के फॉर्म में है। तो a बाई बी के फॉर्म में है, यानी ये रैशनल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर RHS रैशनल नंबर है तो LHS भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। RHS रैशनल नंबर है तो जाहिर सी बात है कि LHS भी क्या होगा, रैशनल नंबर के ही फॉर्म में होगा। तो ये हमारा हो गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि √3 यहाँ रैशनल नंबर हो गया, लेकिन √3 रैशनल नहीं है। √3 क्या है, इरैशनल है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, बट √3 इज अ इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। यानी यहाँ √3 को जरूर हम रैशनल दिखाएं, लेकिन √3 रैशनल नहीं है, √3 इरैशनल नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, दिस सो दैट आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो माना है वो गलत माना है, यानी हमने जो इसे रैशनल माना है वो गलत माना है, ये रैशनल नहीं है। तो रैशनल नहीं है इसका मतलब क्या है, रैशनल नहीं है इसका मतलब ये इरैशनल नंबर है। यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस सो दैट आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, सो 5 माइनस 2√3 इज एन इरैशनल नंबर। यानी हमने जो इसे रैशनल माना है वो गलत माना है, ये रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये कौन सा नंबर है, ये इरैशनल नंबर है। तो हमने जो भी माना है वो क्या है, गलत माना है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग उसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अगर इरैशनल प्रूफ करना है तो इसे हम लोग रैशनल मान लेंगे और रैशनल मान के इसको a बाई बी के फॉर्म में कर देंगे, जहाँ a बाई बी में a और b क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, और ये को प्राइम होगा, जहाँ b विल बी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। और फिर जब हम लोग इसको साइन इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज करने पे ये क्या देखेंगे कि ये रैशनल के फॉर्म में आ जाएगा। तो चूंकि RHS अगर रैशनल है तो LHS भी रैशनल होगा, लेकिन रैशनल यहाँ हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये तो रैशनल है नहीं, ये इरैशनल है। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है, हमारी जो मान्यता है वो मान्यता गलत है, यह रैशनल नहीं है बल्कि यह इरैशनल है। तो जैसे हमने इसे सॉल्व किया है उसी तरह से यह क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, हूबहू इसी तरह से सॉल्व होगा। तो ये मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, चूँकि उसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। फिर यहाँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट, जैसे हमने ये सॉल्व किया है ना क्वेश्चन नंबर 3, उसी तरह से ये भी सॉल्व होगा। इसे भी क्या करना है कि √5 इरैशनल है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, रैशनल मान लेंगे और रैशनल मान के a बाई बी के फॉर्म में ले जाएंगे। a बाई बी के फॉर्म में ले जाने के बाद फिर इंटरचेंज करेंगे और उसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमने जो इरैशनल माना है वो हमारी मान्यता गलत है, यह यानी हमने जो इसे रैशनल माना है वो हमारी मान्यता गलत है, यह रैशनल नहीं बल्कि यह इरैशनल नंबर है। यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व किए हैं उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व होगा। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, यानी ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है। तो कह रहा है कि राइट अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3,
यानी हम लोगों को क्या करना है, √2 और √3 के बीच में रैशनल नंबर लिखना है कि एक रैशनल नंबर, अरैशनल नंबर है यानी एक ही लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले √2, तो √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे √3 का वैल्यू होता है 1.732। अब हम लोग को इन दोनों के बीच में क्या करना है, रैशनल नंबर लिखना है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं 1.4 और 1.7 है, तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में अगर हम लोगों को लिखना रहेगा तो इसके बीच में बहुत सारा नंबर हो सकता है। तो इसके बीच में जैसे बहुत सारा नंबर होगा तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1.5, चूँकि 1.4 और 1.7, तो 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 होगा, 1.6 होगा, इस तरह से ढेर सारा नंबर होगा। तो एक ही रैशनल नंबर लिखना है तो हम लोग एक नंबर ले लिए हैं, यानी 1.5 लिख लिए हैं। अब 1.5 को क्या कर सकते हैं, 15/10 लिख सकते हैं, चूँकि डेसिमल नीचे आएगा तो 1 डेसिमल के बाद 1 प्लेस है तो 10 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा, यानी 3/2 हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि √2 और √3 के बीच में जो रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, 3/2 होगा। यानी इस तरह से ये जो भी क्वेश्चन है ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन जो है हर एक साल आते रहता है, और उम्मीद है कि 2021 के एग्ज़ाम में भी निश्चित है कि इस तरह का क्वेश्चन आना ही आना है। हो सकता है कि डाटा चेंज होगा, लेकिन ये जो पैटर्न है इसी पैटर्न पे सारा क्वेश्चन बनता है। यानी अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो रैशनल उसको मान लेंगे और उसके बाद A/B के फॉर्म में ले जा करके उसको सॉल्व करेंगे। ध्यान ये देना है कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन है उसमें ये जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे जो है स्टेप मार्किंग होता है, इसीलिए लैंग्वेज देना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट डे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग अगले चैप्टर से लेकर के आएंगे। तो रियल नंबर में इसी तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला है, और भी इसके बाद का चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।